कौन सा देख। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, साइन 60 डिग्री है ना, और इंटू क्या है, कोस 30 डिग्री है, प्लस साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री मान क्या होता है, √3/2। √3 कितना होता है, 2 होता है। और इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका होता है 3√2, और इसका साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2 होता है। अब जब दोनों का लॉस होती है, जब इसको गुना कीजिएगा, किसी भी रूट से अगर गुना करने के बाद क्या होता है, कोई भी रूट संख्या अगर गुना करेंगे तो रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो रूट जो कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और दूसरा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसका जो लॉस करेंगे तो गुना करेंगे, दूसरा 4 गुना हो गया। अब दोनों का लॉस कितना हो गया, 4 हो गया। 4 जब होगा तो इसको जो गुना कीजिएगा, 4 से जब भागा मारिएगा तो एक बार लगेगा, एक को गुना करेंगे 3 से, फिर इसको जब भागा मारेगा एक बार लगेगा, तो कितना हो गया, 4/4 हो गया। ये दोनों कटेगा, कितना हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आपका है जो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो 2 यहाँ लिखना है, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 से गुना करना है, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे, और साइन 60 डिग्री में मान होता है √3/2। जब इसका दोनों का स्क्वायर करते हैं, किसी भी संख्या का रूट में रूट स्क्वायर करेंगे, उसका क्या होगा, उसका किसी भी संख्या का रूट से रूट गुना करेंगे तो रूट क्या कैंसिल हो जाता है, और जो वह संख्या रहता है उसी का मान रहता है। तो यहाँ क्या होगा, 2 + 3/4 माइनस 3/4। तो यह क्या है, दोनों प्लस माइनस था, ये दोनों हम क्या किए, कैंसिल कर दिया, यानी काट दिए दोनों को। तो बचा क्या, 2। आपका आंसर 2 निकल गया। इसके बाद यहाँ तो आपका तीसरा सवाल है, कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका क्या लिखे हैं, 1/2, यानी कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/2, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और कोसेक का मान होता है 2, यानी 2 होता है। तो इसके नीचे इसलिए 1 लगाए हैं ताकि यहाँ हमको लॉस निकालना है, तो इसका अगर जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 डालना है। तो यहाँ हो गया 1/√2 हो गया। और यहाँ जो सेम है वह सेम अंक उतारे हैं, और नीचे वाला क्या किए कि दोनों का जब लॉस निकाले तो √3 लॉस निकला, और √3 से अगर भगा मारते हैं तो एक बार में लगता है, तो 1 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और जब इसको फिर इससे जब भगा मारेंगे तो √3 होता है, इसलिए यहाँ 2√3 लिख दिए हैं। अब यह दोनों, यह क्या भाग में है, बटे मतलब होता है भागा, तो भागा हो गया 1/√2 हो गया, इसको भागा करेंगे 2 + √2/3, जो इसको करेंगे गुना में चेंज हो गया, यानी एक साइड वाला ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे चले जाएगा। तो यहाँ 1/2 हो गया, गुना करेंगे √3, और 2 + √2 हो जाएगा। अभी दोनों गुना करने के बाद अगर 1 से गुना करते हैं √3 होता है, और इसको फिर गुना करेंगे तो इसका क्या होगा, 2√2 यहाँ लिखे हैं, और यहाँ क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाता है। फिर यहाँ जो सेम है वह सेम उतारे हैं। अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या लिए हैं, जैसे यहाँ इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लिए। यहाँ बचा क्या, √2 + √6 बचा। अब यहाँ आ गया इतना, यहाँ फिर आ गया 2। अब यहाँ जब कॉमन लिए तो ये एक तो यहाँ 2 आ गया, 2 यह क्या मल्टीप्लाई यानी गुना है। इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करना है। हर का जब परिमेयकरण करते हैं, जो अगर नीचे में प्लस है उधर साइड जाने बाद क्या होता है, दोनों माइनस होता है, और दोनों एक बटे में जब भी लाएंगे दोनों अंक क्या होना चाहिए, सेम मान होना चाहिए। उसी तरह यहाँ गुना किए हैं, यहाँ जो गुना करते हैं 3 दूना कितना होता है, 6 हो जाता है। इसके बाद फिर गुना करते हैं 6 कितना होता है, 18 होता है। 2 गुना माइनस, फिर यहाँ जो है इसका रूट से रूट गुना करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, फिर 6 को गुना करेंगे 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है माइनस डाल दिए। अभी अब दोनों सेम उतारे हैं। अब यहाँ क्या किए, जब प्लस माइनस था से घटा कितना हो गया, -4 निकला, -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। वह सेम यहाँ भी हम सेम उसका प्रोसेस उतारे हैं। इसके बाद जाइए, जो माइनस बीच में रहता है उसको प्लस में लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है। माइनस कॉमन ले, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ 3√2 निकल गया। इसके बाद जो नीचे में माइनस था दोनों को माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, और ये बड़ा अंक यह था, बड़ा अंक क्या था, 3√2 था, 3√2 इधर लाए, और माइनस यहाँ √6 बचा बटे 8 हो गया। यह आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर प्रश्नवारी 8.2 का सवाल है। चलिए उतारिए, अगर आप भी कहीं दिक्कत है तो बताओ।